अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपके सामने आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 13 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें एक अलामत लफ्ज़ों पर, हरफ़ों पर लगी हुई नज़र आती है। उसका मुताला करेंगे। आइए वो क्या चीज़ है, उसके लगने से हर्फ में क्या बदलाव आता है और क्या क्या उसके साथ हमें नया सीखने को मिलेगा। आइए हम चलते हैं, आगाज़ करते हैं। देखिए, आपको एक अलामत नज़र आ रही है, ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है तशदीद, तेशीन दाल, ये दाल तशदीद, ये तशदीद लिखा हुआ है। और उसकी अलामत जो नज़र आ रही है आपको, वो ये है। इस तरह से ये तशदीद बनाई जाती है। अब तशदीद लगने के बाद हर्फ में किस तरह की तब्दीलियां वाक़ई होती हैं, उनके बारे में जानना है। देखिए, एक चीज़ होती है किसी को 2 बार बोलना या 2 बार लिखना, तो वो ज़रा मुश्किल काम होता है। मान लीजिए मुझे कोई लफ्ज़ लिखना है, हमारे पास एक लफ्ज़ है अब्बा, पहला हर्फ जो अलीफ बे और जो है अलीफ है, उसमें हमें बे को 2 मरतबा बोलना पड़ रहा है। तो ये देखिए, अगर हम इसे इस तरह से लिखेंगे बे और फिर बे, तो ये कितना अजीब सा लगेगा, देखा ना आपने। तो इसके लिए जब हम 2 मरतबा किसी हर्फ को बोलते हैं तो उस पर तशदीद लगा ली जाती है और वो हर्फ लिखा 1 मरतबा जाता है और वो बोला 2 मरतबा जाता है। अब देखिए, हम इसकी मशक करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से हर्फ लगते हैं जिस पे तशदीद लगती है, उसके अंदर क्या परिवर्तन, जिसे आप चेंज कह सकते हैं, वो वाक़ई होता है, उसको देखते हैं। आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहला हर्फ हमारे सामने अलीफ बे और उस पर तशदीद, उसका अलामत तशदीद की लगी हुई है, उसको देखते हैं। अलीफ बे और फिर बे, यानी तशदीद उस पर, अलीफ बे तशदीद अलीफ। तो अब बा, 2 मरतबा बे की आवाज़ आपके सामने आ रही है, आपको सुनाई दे रही है और लिखा 1 मरतबा गया है। तो ये अब्बा। देखिएगा, किसी भी चीज़ को, किसी भी हर्फ पे जिस पे तशदीद लग जाती है, उसको 2 मरतबा बोला जाता है। जहन नशीन कर लीजिए अच्छी तरह से। किसी भी हर्फ पर अगर तशदीद लगी हुई नज़र आती है तो वो हर्फ 2 मरतबा बोला जाएगा। समझ गए आप? आगे चलिए, हम और मशक करते हैं। ये तो हमने अब्बा बोला। अब आप देखिए, बे, टे और फिर टे है बोला जा रहा है और अलीफ है, तो बट्टा। तो अब इसमें टे जो है 1 मरतबा लिखी हुई है और उस पर तशदीद लगी हुई है। समझ गए आप? बे, टे, तशदीद और अलीफ, बट और फिर टा, बट्टा। लिखा 1 मरतबा जा रहा है और उस पर तशदीद लगाई जा रही है और वो 2 मरतबा बोला जा रहा है। बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आगे इसकी हम मशक करते जा रहे हैं। बट्टा। अब आपको पे और ते लगा हुआ, लिखा हुआ नज़र आ रहा है और उस पे ते पे तशदीद लगी हुई नज़र आ रही है। तो वो क्या हुई? पत्ता। पत और ता। अगर हम इसको लिखेंगे तो उसमें हमें देखिएगा कैसे लिखा जाएगा। अगर हम अलग अलग करके लिखते हैं, पहले तो ता लिख दिया, फिर ता लिख दिया, तो ए से लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने ये लिखा, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। वो उसके लिए ये आसानी पैदा की गई, ये तरीक़ा इख्तियार किया गया कि हम उस पे तशदीद लगा दें। समझ गए आप? तो अब ये हमने पत्ता पढ़ा। अब इसी तरह से ये पत्ती, पत्ती, पे लिखा हुआ है, ते लिखा हुआ है, उस पर तशदीद लगी हुई है और उसके साथ ये को मिलाया हुआ है, तो पत्ती। ये अब्बा, ये बट्टा, ये पत्ता, ये पत्ती। अब आपके सामने इसी के जो तशदीद के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तशदीद के ही
लफ्ज़ हमारे सामने आ रहे हैं, ये रद्दी। रद्दी आप जानते ही हैं, रद्दी क्या होती है। पुराने कागज़ वगैरह जो भी होती हैं कि भाई बड़ा रद्दी सामान हो गया तो रद्दी बेच दो। अखबारात की रद्दी होती है, कागज़ात की रद्दी होती है, तो ये रद्दी। अब इसके अंदर हमने आपको देखिए नज़र आ रहा है रे सीन और उस पर तशदीद लगी हुई है, तो रस, और फिर जिस पे तशदीद लगी है सीन पे तो वो ये के साथ मिला हुआ है, तो रस्सी। रस्सी आप जानते ही हैं। अब आपके सामने है ज़्वाद, दाल और दाल पे तशदीद, ज़िद्द और दी, ज़िद्दी। ज़िद्दी आप जानते ही हैं, किसी भी चीज़ की हट कर लेना, किसी भी चीज़ के बारे में ज़िद्द कर लेना, वो ज़िद्दी कहलाता है। आइए आगे चलते हैं हम। अब एक लफ्ज़ हमारे दूसरी सत्र में आ रहा है सामने, जीम लिखा हुआ है, नून लिखा हुआ है और उस पर तशदीद है और फिर ते साथ में मिला हुआ है, तो वो क्या पढ़ा जाएगा आप देखिए गौर से। क्या बिल्कुल सही आप पहुंच रहे हैं। जन्नत, जन और नत, जन्नत, हाँ ये जन्नत है। उसके बाद आपके सामने आगे है ऐन जे, उस पे तशदीद और फिर ते, इज़्ज़त। इज़्ज़त, इज़्ज़त आप जानते ही हैं, सम्मान जिसे कहा जाता है। शिद्दत, शीन पे, शीन के साथ दाल मिली हुई है, दिख रहा है आपको, नज़र आ रहा है ना, और उस पर तशदीद है शिद्द और फिर दत, शिद्दत, शिद्दत। शिद्दत का मतलब होता है तेज़ी, किसी भी चीज़ के अंदर बड़ी शिद्दत इख्तियार कर ली उसने, बड़ी शिद्दत की सर्दी हो रही है, बड़ी शिद्दत की गर्मी हो रही है और बहुत शिद्दत की बरसात हो रही है। अब ये देखिए शिद्दत को हम 2 मरतबा दाल बोली जा रही है इसके अंदर, और इसी तरह से ये आ रहा है लफ्ज़ आपके सामने जीम, दाल, उस पे तशदीद, जिद्द और फिर दत, ते मिला दिया उसके अंदर, तो जिद्दत। जिद्दत का मतलब होता है नया, कोई भी जिसे नया आप कहें, मॉडर्न और आधुनिक जिसे कहेंगे, वो जिद्दत कहलाता है, बिल्कुल नई चीज़। आइए अब और आगे नीचे चलते हैं, हम तीसरी सत्र पे आते हैं। उसमें हमने देखा होगा, हम आजकल बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, एक तो जिसे कहते हैं इश्तिहार भी आया था, पप्पू पास हो गया है ना, आपने देखा होगा। तो वही ये लफ्ज़ आ रहा है कि पप्पू, पे और पे। अब इसके अंदर 2 पे तो हो गए, लेकिन एक और पे इस्तेमाल हो रहा है, तो पे 3 पे आ रहे हैं इसके अंदर, पप और पू। तो ये दूसरी पे आपको तशदीद नज़र आ रही है, पप्पू, पप्पू। ऐसे ही टट्टू, टट्टू आप जानते हैं, हाँ समझ गए आप, अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। टट्टू, जो जिसे आप गधा कहते हैं, उसी की एक किस्म टट्टू कहलाती है। टट्टू, अरे भाई धीरे धीरे टट्टू की तरह चल रहा है, क्या बात है, हैं टट्टू। अब इसी तरह से चप्पू, चप्पू अब वो होता है जिससे कश्ती को चलाई जाती है, खेई जाती है, नैया खेना कहलाता है वो। ये चप्पू, च पे, फिर पे और फिर वाओ, चप अपू, 2 पे हो गए इसके अंदर। अब आइए, अब इसको देखिए, सत्तू, सीन लिखा हुआ है, ते लिखा हुआ है, उस पर तशदीद है, फिर वाव है, सत्तू। सत्तू आप जानते हैं, जो हम गर्मियों में अक्सर करके पीते हैं वो सत्तू, और किसी का नाम अगर सत्तेंद्र है तो उसको भी सत्तू बोल देते हैं लोग, कहते हैं ना, तो सत्तू, सत्तू। या सत्तार होता है तो उसे भी सत्तू कहने लग जाते हैं। तो ये सत्तू अलग अलग तरीके से। आइए अब फिर कुछ और नीचे हर्फ हमारे सामने आ रहा है, ते, फिर ये, उस पे तशदीद और अलीफ और फिर रे, तैयार, तैयार। तैयार मतलब किसी चीज़ के लिए रेडी हो जाना, तैयार हो जाना, ये तैयार हो गया। उसके बाद जब्बार, जीम, बे, उस पे तशदीद, अलीफ, जब्बा और रे, जब्बार। जब्बार जो है ये मालिक का एक नाम है और लोगों का नाम भी होता है, जब्बार। आइए फिर इसके बाद आ गया, मैंने अभी आपको सत्तू बताया था, देखा था ना आपने, उसी को हमने सत्तार, ये भी एक अल्लाह का नाम है, मालिक का नाम है, सत्तार। और ये अय्यार, अय्यार, ऐन
ये, उस पे तशदीद, फिर अलीफ और फिर रे, आई और यार, अय्यार मतलब जो अय्यारी करता है, जो मक्कार होता है, जो धोखेबाजी में अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी अय्यारी कर रहा है, बड़ा धोखेबाज है ना, उस तरह से ये अय्यार। उसके बाद आपके नीचे चौथी सत्र हमारे सामने है, चौथी लाइन, उसके अंदर दो हर्फ मिला के गए, हम जो चल रहे हैं दो हर्फ मिलाए जा रहे हैं, और उसके नीचे दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं। तशदीद का मतलब दो मर्तबा एक लफ्ज़ हर्फ को बोलना, उस पे जिस पे तशदीद लगेगी उसको दो मर्तबा बोला जाएगा। अब आपके सामने अलीफ लिखा हुआ है, नून है और ये है और सीन है, 19। अगर इस पे से तशदीद हटा देंगे तो इसका नाम, इससे पढ़ा जाएगा अनीस, लेकिन ये 19 है। इस पे पेश की अलामत भी होगी, देखिए पेश की अलामत है, और ये 19। और इसी तरह से ये लिखा हुआ है बत और 30, 32, 19, 32। तो आज आपने देख लिया कि किस तरह से तशदीद के हर्फ बनाए जाते हैं, उनके ऊपर तशदीद जिन पे लग जाती है वो दो मर्तबा बोले जाते हैं। आइए कुछ मश्क करते हैं और आगे देखिए। हम अब मश्क कर रहे हैं, हमने पहले तो तशदीद वाले हर्फ पढ़े, और उसके बाद अब ये छोटे छोटे जुमले आपके सामने आ गए, इनको मिला करके पढ़ना है हमें। हम बहुत अच्छे तरीक़े से हमारी उर्दू की दरसी किताब का मुताला करते जा रहे हैं। हुरूफ तहज्जी सीखी हमने, अब हम तशदीद के लफ्ज़ मिला कर के जुमले बना रहे हैं। आइए पहला जुमला देखते हैं। सच और चे, सच्चे, फिर ये बच्चे, सच्चे बच्चे, प्यारे और प्यारे, सच्चे बच्चे प्यारे प्यारे। कितना अच्छा जुमला है, कितने प्यारा जुमला बना हुआ है। सच्चे बच्चे प्यारे प्यारे, बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल सच्चे होते हैं, मन साफ़ होता है, उनका दिल साफ़ होता है, तो ये सच्चे बच्चे प्यारे प्यारे। दूसरा आपको एक जुमला नज़र आ रहा है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। जब ये जुमला हमारे सामने आया तो मुझे मीर का वो शेर याद आ गया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। ये आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें आपको तशदीद पढ़ने को मिली है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। आपको इसके अंदर एक दो चीज़ों की अलामत नज़र आई है। एक हमने पढ़ा था उल्टा पेश, जो ऊ की आवाज़ देता है, तो बूटा पे आपको ऊ की अलामत नज़र आ रही है, और पे और ते पे तशदीद नज़र आ रही है। आगे चलते हैं। ज़िद्दी बच्चे, दोनों हर्फ मिला करके हमने क्या किया, नया जुमला बना दिया, ज़िद्दी बच्चे। एक तो सच्चे बच्चे था ऊपर वाला जुमला, एक ज़िद्दी बच्चे, ये ज़िद्दी बच्चे हो गए। आइए अब देखिए, अब्बू रद्दी बेच दो, अब्बू रद्दी बेच दो, मतलब अब्बू से कहा जा रहा है। अब्बू जिसे किसे कहते हैं, कौन होता है अब्बू? अब्बू को यानी आप जो पापा होते हैं या फादर होते हैं या पिताजी होते हैं, उनको हम अब्बू कहते हैं। और अब्बू रद्दी बेच दो, अब्बू से कह रहे हैं अब्बू आज तो रद्दी बेच दो, अखबारों की रद्दी ख़रीदने वाला आया है, तो अब्बू रद्दी बेच दो। आगे चले। खुदा इज़्ज़त दे, खुदा किसे कहते हैं? खुदा मालिक को कहते हैं जिसने हमें पैदा किया है, और वो उससे क्या कहते हैं, उससे क्या कहा जा रहा है, खुदा इज़्ज़त दे, मतलब इज़्ज़त और ज़िल्लत। देखिए दो, एक नया चीज़ आ गई। इज़्ज़त का जो मुतज़ाद होता है वो ज़िल्लत होता है ना, यानी विलोम अपोजिट ज़िल्लत। तो ज़िल्लत माने अपमान और इज़्ज़त माने सम्मान। तो ये इज़्ज़त दे, और वो कौन देता है? वो मालिक ही देता है। तो खुदा इज़्ज़त दे। आइए अब हम जो है आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें अब मश्की सवालात किस तरह से करने हैं। आपको गौर से देखना है और अपनी नोटबुक निकालनी है, पहले समझना है, उसके बाद उनकी जवाबात तहरीर करने हैं। आइए देखिए, पहला सवाल हमारे सामने आया। अच्छा, ये सवालात जो आते हैं आपकी दरसी किताब से ही होते हैं भाई। आप देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के सही हर्फ पर तशदीद लगाइए। वो क्या कह रहा है? जिसने ये किताब तैयार की उसने सवाल किया, आपको
आपने सबक पढ़ लिया, उसके बाद सवाल तो होता ही है। तो ये सवाल आया, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के सही हर्फ पर तशदीद लगाइए। पहला हर्फ हमारे सामने क्या है? पत्ता। तो अब इसके अंदर किसको हम 2 मरतबा बोल रहे हैं? पत्ता। तो इसके अंदर हमें क्या करना है? ते पे तशदीद लगानी है। ये ते पे लगा दी। फिर दूसरा हर्फ जन्नत लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है? इसके अंदर नून पे तशदीद लगानी है। जन्नत है तो जन्नत नून पे लगा दी हमने। फिर रस्सी है हमारे सामने, रस्सी लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमको तशदीद लगानी है, हमें हिदायत मिली है, तो हम रस्सी। फिर आपके सामने अभी हमने लफ्ज़ पढ़ा था तैयार, तो ये पे तशदीद लगानी है। और फिर उसके बाद हमारे सामने है चप्पू। चप्पू, तो ये पत्ता, ये जन्नत, ये रस्सी, ये तैयार और ये चप्पू। आइए इनके जवाबात पे नज़र डालते हैं। देखिए क्या कह रहा है। देखिए पत्ता है तो ये पत्ता हो गया, ये जन्नत है, ये रस्सी है, ये तैयार है, ये चप्पू है। आइए आगे वाला सवाल करते हैं। समझ तो गए आप लोग। चलिए दूसरा, नीचे दी हुई मिसाल के मुताबिक तजदीद वाले हर्फ को सामने लिखिए। मतलब ये जो आपके डॉट डॉट खाली जगह दी है, इसके अंदर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है जिस पे तशदीद लगी हुई है उसको हमें लिखना है। अब पहचानना भी है और लिखना भी है। तैयार हैं? चलें आइए करते हैं। ज़िद्दी, ज़ाद, दाल और ये, लेकिन तशदीद लगी हुई है किस पे? और कीजिए, हाँ दाल पे लगी हुई है। दाल पे हमें दाल लिखना है, दाल पे है इस वाली पे। और इस तरह से अब दूसरा लफ्ज़ जो हमारे सामने है वो है इज़्ज़त। इज़ और ज़त। तो अब कौन सा लफ्ज़, कौन सा हर्फ, इस लफ्ज़ में कौन सा हर्फ 2 मरतबा बोला गया? जे। तो जे पे हम तशदीद लगी हुई है और जे ही लिखेंगे। अब चलिए, अब नीचे आ गया हमारे सामने, ये लफ्ज़ बार बार आएगा आपके सामने, जन्नत। तो किस पे तशदीद लगी हुई है? नून पे लगी हुई है, तो ये हमें नून लिख दिया हमने। इसी तरह से नीचे आइए, आपको एक मालिक का नाम हमने अभी पढ़ा था, जब्बार। जब्बार, बड़ा भारी, बड़ा सख्त लफ्ज़ जिसे कहा जाए, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भारी लफ्ज़ मान लेंगे हम इसे। तो जब्बार, और इसका मीनिंग भी बहुत ज़्यादा है, बड़ा है। बार, तो इसमें किस पे तशदीद आ रही है ये गौर से देखिए। जब और बार, तो बे 2 मरतबा बोला गया, तो बे ही के नीचे हम ये लाइन कर देते हैं, ख़त खींच देते हैं। और इसको कौन सा लफ्ज़ है? जब्बार, उसमें कौन सा हर्फ है जिसे 2 मरतबा बोल रहे हैं? बे। तो हमने ये बे भी लिख दिया। तो ये दाल, ये जे और ये नून और ये बे। ज़िद्दी, इज़्ज़त और जन्नत और जब्बार। आइए इसके जवाबात पे नज़र डालते हैं। तैयार हैं? चलिए देखिए। ज़िद्दी, इसमें दाल आ गया, इज़्ज़त इसमें जे आ गया, जन्नत इसमें नून आ गया और जब्बार इसमें बे आ गया। आइए कुछ और मशक करते हैं। हाँ, तीसरा सवाल हमारे सामने आया है, गौर से देखिएगा स्क्रीन पे। नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए। अब इसके अंदर हमें अलामत भी नज़र आ रही है तस्वीर की। देखिए तस्वीर में कौन कौन से अब एक तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सी तस्वीर है, गौर से देखिए। हाँ, आपने पहचान तो लिया, क्या है? डिब्बा है। डिब्बा, तो हमें डिब्बा लिखना है। देखिए डिब्बा, क्या लिखा हमने? डिब्बा। बेस में 2 मरतबा बोला जा रहा है, तो उस पर तशदीद लगा दी हमने। आगे चलिए, अब हमारे सामने एक हिंसा, जिसे आप फिगर बोलते हैं, अंक बोलते हैं, वो हैं 19 लिखा हुआ है हमारे सामने और हमें 19 लिखना है। आइए लिखते हैं। अलीफ, ये पेश और ये नून और ये
इस पे हमने तजदीद लगा दी। 19 हो गया। अब आगे और चलते हैं। देखिए 2 तस्वीरें और हमारे सामने आ गई। अब कौन कौन सी हैं गौर से देखिए। एक तो किसी चीज़ का टुकड़ा है और दूसरा क्या है, गौर कीजिए। हाँ, किसी पेड़ की पत्ती है। तो आइए अब सबसे पहले तो ऊपर वाले को लिख लेते हैं। क्या है ऊपर वाली तस्वीर में, क्या है, रस्सी। जी बिल्कुल सही पहचान लिया आपने। रे, सीन और ये। अब इसमें हमें कौन सा हर्फ जो है 2 मरतबा बोला जा रहा है, सीन। तो सीन पे हमें तशदीद लगानी है। तशदीद लगा देते हैं। रस्सी हो गया। अब आइए नीचे हमारे सामने एक लफ्ज़ बनाना है हमें और तस्वीर देख के बनाना है। आइए बनाते हैं। पत्ती, ये पे हो गया, ये ते हो गया और ये मिला दी हमने। अब इसके ऊपर हमें तशदीद लगानी है, पत और ती। तो हम ते को 2 मरतबा बोल रहे हैं। आइए तशदीद लगा देते हैं इस पर। पत्ती। देखिए हमने पहले क्या किया, पहले बनाया हमने डिब्बा, फिर लिखा 19, उसके बाद हमने रस्सी लिखा और फिर पत्ती लिखा। आइए अब जवाबात की तरफ चलते हैं। देखिए डिब्बा, ये हमारा जवाब सही है। ये 19, ये भी सही है। और फिर रस्सी और ये पत्ता। तो इस तरह से हमने तजदीद वाले हर्फ बनाए। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे सामने चौथा सवाल आ गया। अब वो क्या कह रहा है, खुशखत लिखिए इनको, जो लफ्ज़ हमारे सामने बने हुए हैं। सबसे पहला हर्फ हमारे सामने ते है, जिसके ऊपर तजदीद लगी हुई है और वो सत्तू लिखा हुआ है। उसकी मशक करनी है हमें। चलिए करते हैं। सीन लिखेंगे पहले, फिर ये ते लिख दिया और फिर ये वाव लिख दिया और इस पर तजदीद लगा दी, सत्तू। फिर ये सत्तू। अब तजदीद के साथ भी हम इसे लिख सकते हैं, सत्तू। मैं आपको दोनों तरीक़े से बता रहा हूँ, तजदीद के साथ और फिर उसको कशिश के साथ भी हमने ये लिखा है। आइए फिर सत्तू लिखते हैं। सीन ते वाव और ये तशदीद, सत्तू। सीन ते और ये वाव, सत्तू। तो इस तरह से हमने सत्तू लिख दिया। आगे चलें। अब इसके नीचे हमारे सामने कौन सा लफ्ज़ आया है, जिद्दत। जिद्दत। आइए लिखते हैं, जीम दाल, तशदीद और ये ते, जिद्दत। जिद्दत हो गया। आइए फिर लिखते हैं, जीम दाल और ये ते, जिद्दत। जीम दाल और ये ते, जिद्दत। फिर उसके बाद जीम दाल और ये ते, जिद्दत। ये जीम दाल, तशदीद और ये जिद्दत। तो हमने जिद्दत भी लिखा और सत्तू भी लिखा। आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे सामने लिखा हुआ आया इज़्ज़त। ऐन है, इज़्ज़त, फिर ज़े है, फिर ज़े हमारे सामने 2 मरतबा बोला जा रहा है और तशदीद है और ते है। तो इज़्ज़त लिखना है हमें, इज़्ज़त, इज़्ज़त। हम इसे तशदीद वाली जो बना रहे हैं, अब ये ऐन को हम कशिश के साथ भी बना सकते हैं, यूं करके। ये इज़्ज़त ऐसे भी लिखा जा सकता है। कशिश माने लंबाई खींच देना, उसको खूबसूरती भी लगती है। और ये इज़्ज़त, इज़्ज़त। आइए आगे चलते हैं। हमारे सामने अब लिखा हुआ है पत्ता। पे ते तजदीद और अलीफ, पत्ता। देखिए ये पे और ये ते और अलीफ और ये पत्ता, पत्ता, पत,
पत्ता, 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 ये कशिश के साथ बना दिया मैंने, पत्ता। तो ये पत्ता लिख दिया हमने, और उससे पहले हमने इज्जत लिखा था। अब आखिरी लफ्ज़ हमारे सामने और है 32, 32। इसमें ते 2 दफ़ा बोली जा रही है, 2 मरतबा। आइए बनाते हैं, बे और ये ते, फिर ये और ये सीन, और इस पे तशदीद, 32। फिर बनाते हैं बे ते सीन, 32। फिर हम बे बनाते हैं और ते बनाते हैं, ये बे ये ते, और ये सीन, 32। फिर बे बनाते हैं, ये ते और ये सीन, 32। आइए फिर बनाते हैं बे ते ये सीन, 32। तो हमने बना दिया 32 और इज़्ज़त और पत्ता। देखिए, तो आज हमने आपको तशदीद के हवाले से बात की। तशदीद जिस हर्फ पे लगाई जाती है वो 2 मरतबा बोला जाता है और उसकी आवाज़ 2 मरतबा निकलती है। तो आज का ये सबक यहीं इख्तिताम पजीर हो रहा है। आपसे अब विदा लेना चाहता हूँ। फिर अगले सबक में आइंदा फिर आपसे दूसरे वीडियो में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।